पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर की सड़कों पर हजारों लोग आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। ये भीड़ एकत्र नहीं की गई है, ये लोग अपने आप सड़कों पर आ रहे हैं। कश्मीर की जनता बता रही है कि उन्होंने बदलाव के दौर को स्वीकार किया है। पिछले एक दशक में कश्मीर ने इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव देखा है, वो अपने आप में कश्मीर में स्वर्णिम दौर की शुरुआत है। कश्मीर की आय का एक बड़ा सोर्स वहाँ का पर्यटन है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जिस तरह बीते कुछ समय में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, उसने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन पहलगाम हमले ने मानो जैसे एकाएक कश्मीरियों की रोजी रोटी पर वार किया हो। कभी आतंकवाद और अलगाववाद का हितैषी कश्मीरी मुसलमान आज भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस पर कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सदन में अपनी बात रखी है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कश्मीरी अपनी बात रख रहे हैं। कश्मीर बदलाव के उस दौर से गुजर रहा है जहां एक तरफ इस्लामिक कट्टरवाद के नाम पर आतंकवाद है, तो दूसरी ओर समृद्धि और विकास। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संबोधन दिया है। ये संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य जो कभी भारत से अलगाववाद की बात करता था, वहाँ के राजनीतिज्ञ चाहकर भी अपनी एक अलग राय नहीं रख सकते थे। उस कश्मीर की विधानसभा में मुख्यमंत्री आतंकवाद की कड़ी निंदा कर रहे हैं। साथ ही कश्मीर के लोगों से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि कश्मीर में बदलाव हो सके। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि इस हमले में कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इन 26 लोगों की जान के ऊपर कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य की मांग नहीं कर सकता हूँ। मेरी सियासत इतनी सस्ती नहीं है। क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं? ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा अब मुझे स्टेटहुड दो? मैं क्या, मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे। बता दें कि कश्मीर में राजनीतिक बदलाव साफ नजर आ रहा है। कश्मीर के लोगों को लग रहा है कि इस बार उनकी जंग उनके भविष्य के लिए है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री लोगों से एकजुट होने की बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीरी हमले नहीं चाहते हैं, कश्मीरी इस तरह का हमला नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 26 साल में पहली बार देख रहा हूं कि लोग उग्रवाद को समाप्त करने के लिए घरों से बाहर आ रहे हैं और अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां उग्रवाद को समाप्त किया जा सके। कश्मीर में उग्रवाद बंदूक के दम पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। कश्मीर में पर्यटन राज्य की आर्थिकी का एक बड़ा स्रोत है। कश्मीर में धारा 370 के बाद पर्यटन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि कश्मीर में पिछले 4 सालों में टूरिस्टों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई है। कश्मीर में जहां साल 2021 में 6,65,777 टूरिस्ट आए थे, वहीं 2024 में बढ़कर 34,98,702 पर्यटक घूमने आए। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में ये बढ़ोतरी 400% से ज्यादा की है। जम्मू और कश्मीर सरकार के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार विदेशी टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं। साल 2021 में सिर्फ 1,614 विदेशी टूरिस्ट आए थे, जबकि 2024 में 43,654 विदेशी टूरिस्ट आए। कश्मीर में ये बदलाव एकाएक नहीं आया है। कश्मीर के बुनियादी ढांचे में किए गए विकास कार्यों ने आज कश्मीर में आवाजाही को सुलभ बनाया है, जिससे पर्यटकों को कश्मीर में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोगों के रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। बहरहाल कश्मीर में अब लोग फिर से घूमने जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर में सुरक्षा का खतरा बना हुआ है।
ऐसे में विकल्प के तौर पर पर्यटक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड घूमने जा सकते हैं। ये राज्य सुरक्षा की दृष्टि के साथ घूमने के लिए भी बेहतर क्षेत्र है। कश्मीर में हालात कब सामान्य होंगे, इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।